हेलो एंड वेलकम टू आदित्य हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के बीएसटी के चैप्टर 7 कर रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी डायरेक्टिंग के मीनिंग दो ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ, उसमें मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, प्रिंसिपल और इम्पोर्टेंस है। दूसरे में हमने मोटिवेशन कर रखा है। आज हम लीडरशिप करने जा रहे हैं और ये है वैसे तो मैंने आपको बता रहा है सुपरविजन डिलीटेड है। मोटिवेशन में हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। लीडरशिप और कम्युनिकेशन करना है, सो हम लीडरशिप कर रहे हैं आज। हम देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस लीडरशिप में, और इसके बाद हम कम्युनिकेशन करेंगे। सो लीडरशिप, ठीक है। सो मीनिंग ऑफ लीडरशिप क्या है, हमने ऑलरेडी मैस्लो थ्योरी कर रखा है। नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या होता है, किस तरह से हम इंसेंटिव देते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, और जिसके थ्रू हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। सो आज हम लीडरशिप कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि लीडरशिप क्या मतलब होता है और लीडरशिप किस तरह से इंपॉर्टेंट हो रहा है, कितने तरह के लीडरशिप होते हैं। आमतौर पे क्वेश्चन आता है कि कितने तरह के लीडरशिप होते हैं। जो हम आज पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव। देखो, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ये एक एक्टिविटी है लीडरशिप का, जिसमें कि हम इस तरह से लोगों को एनकरेज करते हैं जिससे कि वो विलिंगली जो म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव है उसको उसको पूरा करने के लिए आगे आए, ठीक है। सो मैनेजर एट ऑल द लेवल आर एक्सपेक्टेड टू बी द लीडर ऑफ देयर सबऑर्डिनेट, क्योंकि लीडर होगा तभी तो अपने सबऑर्डिनेट से काम ले पाएगा। अदरवाइज हम वहां पे डिक्टेट करेंगे अपने टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। काम तो करेंगे लेकिन दे विल नॉट बी एनकरेज फ्रॉम विद इन। सो इफ यू वांट समबडी टू बी एनकरेज फ्रॉम विद इन, देन दोज हु आर encouraging them must have leadership quality. Then only they can make somebody to do some work willingly, ठीक है। ये नहीं कि जबरदस्ती या थोपा जा रहा है, वो अपने मन से करेंगे। सो लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इम्पर्सनल रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स एंड मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। सो वही चीज बताया हुआ यहाँ पे। फीचर क्या है और ज्यादा क्लियर होगा फीचर से। लीडरशिप इंडिकेट एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। क्या है एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल? हम यहाँ देखते हैं कि लोगों के अंदर वो एबिलिटी को लीडरशिप बोलते हैं जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ अदर। अब एक अच्छा लीडर क्या कर सकता है कि दूसरे के बिहेवियर में चेंज करके उसको अपने हिसाब से काम करवा सकता है। तो ये है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप इंडिकेट द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड द फॉलोअर। सो यहाँ पे फॉलोअर और लीडर के बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है। मे बी फॉलोअर जो होते हैं वो ये समझते हैं कि लीडर जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, और उसके बेसिस पे वो काम करते हैं, वो जैसे बोलते हैं उस तरह से वो मूव करते हैं, ठीक है। और दूसरा लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल। यहाँ पे हम बताएं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे कुछ गोल होता है उसको अचीव करना होता है, और यहाँ पे जो मैनेजर होते हैं दे एक्ट लाइक ए लीडर, और इस तरह एज ए लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर होता है। उस लीडरशिप क्वालिटी को यूज करके जितने भी सारे सबऑर्डिनेट होते हैं उनको उनको गोल की तरफ मोटिवेट करते हैं, और उनको उनके काम से जो उनको काम करवा के जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसको पूरा करते हैं। लीडरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो लीडरशिप हमेशा ऐसा नहीं कि एक बार लीडरशिप लीड कर दिया तो वो सारा काम करते रहेंगे, नहीं। वी कीप ऑन लीडिंग अगेन एंड अगेन, देन ओनली सबऑर्डिनेट विल कंटिन्यू डूइंग देयर वर्क अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हमेशा। एक तो है ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन मतलब जो अपना हुकूमत चलाते हैं, ऐसे लोग जो जो ऑर्डर देते हैं। सो एन अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक लीडर गिव ऑर्डर एंड मेक श्योर दैट दे आर फॉलोड। अगर मान लो कोई फॉलो नहीं करता तो उसे पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। ही डिटरमाइन द पॉलिसीज फॉर द ग्रुप विदाउट कंसल्टिंग देम। यहाँ पे अगर मान लो कोई पॉलिसी बनाया जा रहा है तो वहां पे ग्रुप से पूछा नहीं जाता है, जो लीडर को लगता है वही वही पॉलिसी बना देता है। ही डज नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर प्लान, और कुछ बताता भी नहीं क्या करना है, बट सिंपली टेल द ग्रुप टू ग्रुप व्हाट इमीडिएट स्टेप दे मस्ट टेक। वो बोलता है कि ये करो, ये पॉलिसी आपको इंप्लीमेंट करना है किसी भी तरह से, क्या है फ्यूचर प्लान, क्या वो सोच रहा है, ये सब कुछ नहीं बताता। अंडर दिस स्टाइल ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर इज कंसंट्रेटेड इन द लीडर। सारा डिसीजन, यानी कि वो कंसल्ट नहीं करता किसी से,
उसको जो मर्जी वो डिसीजन लेता है और सारा पावर डिसीजन लेने का उसी के पास होता है। ही डज नॉट गिव सबऑर्डिनेट एनी फ्रीडम टू इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन, ना वो किसी से पूछता है ना किसी के प्रभाव में आता है, उसे जो लगता है वही करता है। इट इज लाइक बॉसिंग पीपल अराउंड, बॉस बनना। दिस स्टाइल शुड नॉर्मली बी यूज्ड ऑन रेयर ओकेजन, वैसे हमेशा हम हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। रेयर ओकेजन में अगर मान लो लगता है कि हाँ सारे तरीके फेल हो गए, देन वी शुड गो फॉर दिस। when should authoritarian leadership be applied? It is best applied to situation where little time for groups decision making, मान लो कि कोई टाइम नहीं है पूछने के लिए, उस समय हम इस तरह का लीडरशिप बन सकते हैं। और वेयर द लीडर इज द मोस्ट नॉलेजेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मान लो कि बहुत अनपढ़ लोग हैं, उनको लीड करना है तो उनसे पूछना तो बेकार की बात है क्योंकि उनको नॉलेज है ही नहीं। सो यहाँ पे लीडर कैन बिकम डिक्टेटर एंड देयर बाई टेल हिज डिसीजन एंड आस्क एवरीबॉडी टू फॉलो इट। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटरी लीडर। ये क्या है कि यहाँ पे जो लीडर होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, यानी कि कंसल्ट करता है सबसे, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सबसे पूछता है, सबकी राय लेता है, सबका ओपिनियन लेता है एंड देन टेक एनी डिसीजन। ठीक है, सो जब ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कि लीडर जो है वो सबसे अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करने के बाद ही कोई डिसीजन लेता है, देन ऐसे लीडरशिप को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। देखो यहाँ पे ये लीडर है और ये बी से भी पूछ रहा है, सी से भी पूछ रहा है, डी से भी पूछ रहा है, ई से भी पूछ रहा है और ये लीडर है। ठीक है, और ये तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे कंसल्ट कर रहा है एंड देन ही इज टेकिंग द डिसीजन। सो ऐसे लीडरशिप को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लेजर या फ्री रेन लीडर। यहाँ पे क्या होता है, फ्री लेजर मतलब यहाँ पे फ्री रेन लीडर गिव कंप्लीट फ्रीडम टू देयर सबऑर्डिनेट, भाई जो मर्जी हो करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरह से कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, आपको जैसे गोल को अचीव करना करो। सच लीडर अवॉइड यूज ऑफ पावर, ही डिपेंड लार्जली अपॉन द ग्रुप टू एस्टैब्लिश इट्स ओन गोल। तो वो बोलते हैं कि ग्रुप है, उनको बोलता है तुम अपना जो गोल सेट करना करो, कैसे अचीव करना है तो आप देखो, मैं उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करूंगा। ठीक है, ग्रुप मेंबर वर्क देमसेल्फ एज पर एज देयर चॉइस एंड कॉम्पिटेंस, उनको जितना कॉम्पिटेंस है, उनका जितना क्षमता है उसके हिसाब से काम करते हैं और जो करना होता है उसके हिसाब से काम करते हैं। दिस इज नोन एज लेजर मतलब लीव अस फ्री, लेजर या फ्री रेन लीडर। ठीक है, विच मीन नो इंटरफेरेंस इन द अफेयर ऑफ द अदर्स। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ये है लीडर है, ठीक है, और ये इससे बात कर रहे हैं, ये इससे बात कर रहा है, ये किसी से पूछ रहा है, ये किसी से पूछ रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। लीडर इज नॉट कंट्रोलिंग एनीबॉडी, रादर ही हैज लेफ्ट एवरीबॉडी फ्री टू मैनेज देयर ओन अफेयर। ठीक है, एज ए लीडर सबऑर्डिनेट सेंटर लीडर। ठीक है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट जो है वो अपना डिसीजन ले रहा है। सो इस तरह के लीडरशिप को हम बोलते हैं फ्री रेन लीडर, जहाँ पे कि कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ये तीन तरह का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से करना है क्योंकि आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट है हमारे पास की सुटेबिलिटी। दिस इज एन इफेक्टिव स्टाइल व्हेन फॉलोअर्स आर हाईली स्किल्ड। अब कब हम ये सुटेबल होता है, कौन सा, फ्री रेंज, जबकि जो फॉलोअर है या जो भी सबऑर्डिनेट है बहुत ही एक्सपीरियंस है, उनको उनको कोई एक्सपीरियंस, उनको कोई समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि क्रिकेट मैच में जो जो 11 प्लेयर चुन के गए हैं, ऑल आर एक्सपीरियंस। सो नो डाउट आई मीन जो लीडर है या कैप्टन है मोटिवेट कर सकता है, बट he cannot tell do this and do that and do this way or that way, because those who have gone there they are best in their field. So इस तरह में क्या होता है कि उनको छोड़ दिया जाता है, जैसे करना वैसे करो। फॉलोअर्स हैव प्राइड इन देयर वर्क एंड द ड्राइव्स टू डू इट सक्सेसफुली। तो उनको उनके अंदर है कि हमें काम करना है किसी भी तरह से, वो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं और वो बेस्ट है अपने काम पे, इसीलिए उनको उनके उनके काम में इंटरफेयर किया नहीं जाता। आउटसाइड एक्सपर्ट सच ए स्टाफ स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट आर बीइंग यूज, तो कभी कभी हम यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं एक्सपर्ट को। सो बट मोस्टली दे आर लेफ्ट फ्री। फॉलोअर्स आर ट्रस्ट वर्दी एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है कहाँ सुटेबल नहीं है, फॉलोअर्स फील इनसिक्योर एट द नॉन एबिलिटी ऑफ देयर। मान लो कभी कभी फॉलो लगता है कोई लीडर नहीं है और वो इनसिक्योर फील करते हैं, तो उस सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, द लीडर कैन नॉट और विल नॉट प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक टू हिज फॉलोअर। कभी कभी क्या होता है कि लीडर अवेलेबल नहीं है, उसे रेगुलर वे पे अपने फॉलोअर को जज नहीं कर पाए, तो उस सिचुएशन में ऐसा
सुटेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।